क्या था, पुलिस ने आपके घर पे जो आई कोई नोटिस दिया है आपको? नहीं, यहाँ कोई पेपर पर नहीं दिए हैं सर। तो वो जो आपको अरेस्ट करके ले गए तो उसका कुछ भी मेमो बना के नहीं, या फिर कुछ नहीं, किस चीज के लिए ले गए हैं, या कोई नोटिस पकड़ा के नहीं दे गए? नहीं यहाँ कुछ दिया नहीं, इन्होंने इन लोगों ने कुछ सिग्नेचर किया है बस। सिग्नेचर किससे करवाया था वहां वहां पे? इनके फादर से कराया था। तो किस पेपर मैं पे कराया था? अब कुछ एफआईआर की कॉपी वॉपी थी, अभी हम ये भी नहीं समझ पाए तो अब ये वो। एफआईआर की कॉपी जो अभी आपने शेयर किया, ये कैसे मिला आपको फिर? ये तो ऑनलाइन निकाला गया है। नहीं तो ऑनलाइन तो एफआईआर नंबर कैसे पता चला आपको कि क्या है? उन्होंने बताया था। पुलिस वालों ने बताया था कि इस एफआईआर और इस कांड संख्या में आपका नाम है? हाँ हाँ हाँ, जी जी जी। अच्छा, तो एफआईआर में जो अकाउंट नंबर मेंशन है उसमें से कोई अकाउंट अनुराग का नहीं है? नहीं कोई तो अभी ये तक इसमें शो नहीं हो रहा है। तो जो अनुराग को पुलिस पकड़ के ले गई है, तो इसने अपना अकाउंट खुलवा कर किसी को रेंट पे या किसी दोस्त को या किसी एजेंट को बेचा था क्या? हाँ मतलब किसी ने इसको लालच दिया होगा, बहकावा दिया हाँ होगा कि हाँ हाँ आपको, हाँ मतलब जी। कि आप अकाउंट खुलवा के दे दो? एक्चुअली एक्चुअली ये अकाउंट इनकी बहन का है। अच्छा, यानी अकाउंट बहन का है, तो यानी जो अकाउंट होल्डर अगर सिस्टर है तो फिर इसको क्यों उठा लिया? अब सुनिए, जो हमको जो पता चला है कि मैं उसके बड़े पापा बोल रहा हूँ, अनुराग का। ठीक है। हाँ, तो जहाँ तक हमको पता चला कि ये जब आई अनुराग रिया के नाम से अकाउंट है, ठीक है। तो प्रिया को खोजते हुए पुलिस आई होगी। हाँ, रिया को खोजते हुए पुलिस आई है। हम्म ये बाद बुधवार की बात है ये। हम्म। उसके बाद अब वो यहाँ पे आए हैं, ये लोग कुछ बातचीत हुआ तो इन्होंने कहा है कि भाई रिया इसमें कुछ नहीं करते, अकाउंट हमने दिया है। अच्छा। मतलब रिया से कोई लेना देना नहीं, उसको पता ही नहीं है अकाउंट हमने किसी को दिया है। हम्म। तो रिया को छोड़ दिए सब, और उसके बाद ये इनको जो है इसको उठा लिया। इसको लिया। और रिया को तो ऐसे भी नहीं उठा सकते थे, कोई महिला पुलिस अगर साथ में नहीं है तो बिना महिला पुलिस नहीं, के? शायद महिला पुलिस थी। अच्छा ठीक, क्योंकि हाँ उनको जब ये पता है कि किसी लेडीज के नाम पे जा रहे हैं तो महिला पुलिस हाँ, साथ में। और अच्छा। और नहीं भी होगी तो मान लीजिए लोकल पुलिस को इन्होंने इन्फॉर्म किया था। तो लोकल पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती है इसमें, देखिए लोकल नहीं, पुलिस का, हाँ। साथ में आती। हाँ हाँ, वो साथ में आती, लेकिन फिर गुड़गांव लेके जाने के लिए तो उनको चाहिए। हाँ और हाँ ऐसे हाँ मामलों हाँ। में देखिए पुलिस वालों का क्या होता है, उन्हें भी पता है कि आप अपराधी नहीं हो, आपने कोई हम्म ठगी नहीं की, उन्हें भी पता है कि हम्म, इनको किसी ने बहला फुसला के इनका खाता लिया होगा हाँ और हाँ उस हाँ। खाते पे ठगी का पैसा ट्रांसफर किया है। हम्म। ये बात पुलिस को भी पता है, लेकिन होता क्या है कि अब उस अपराध का एक हिस्सा आप भी बन गए, उन्हें क्या पता कि आप हाँ जिन्होंने अपराध किया, हो सकता है आप उस गैंग के मेंबर हो, उनके साथ मिले हो हाँ, या शक उनके शक के लिए बिहार काम पे। कर रहे, हाँ शक के बिहान मतलब यहाँ पे पुलिस ले जाती है। जी जी बिल्कुल। ठीक है, तो रिया का मतलब कि खाते पे आया, लेकिन फिर तो अनुराग का तो कोई लिंक ही नहीं बनता। ठीक है, अनुराग का कोई लिंक नहीं बन रहा है इसमें। कहीं से पुलिस उसके कह देने से केवल माना कि भैया मैं ही चला रहा हाँ था, हाँ केवल हाँ इसका हाँ। तो कोई आधार नहीं होता है। नहीं, हाँ और पुलिस को दिया गया स्टेटमेंट बयान का भी कोई वैल्यू नहीं है, पुलिस को डरा हाँ धमका के मारपीट के भी बयान लिखवा सकती है, लिखवाती भी हाँ। है। अब ये लोग सोचिए कि बुधवार को ले गए हैं। हम्म एक सिपाही का नंबर मिला था, उससे हम्म मेरी बात हुई थी बृहस्पतिवार वाले दिन। हम्म बृहस्पतिवार को या शुक्रवार को बात हुई थी शायद। हम्म शायद शुक्रवार को बात हुई थी, टेलीफोन उठते रात स्विच ऑफ जा रहा था, बड़ी मुश्किल से शाम को बात हुआ। हम्म। तो उन्होंने बोला कि हमने रिमांड पुलिस इसको लिया है। तो रिमांड पे लिया है, तो उसके लिए रिमांड के लिए आपको कोर्ट का ऑर्डर चाहिए होता है। नहीं, नहीं किया है, सुनिए पहले मैं हम्म बता रहा हूँ। उन्होंने कहा कि रिमांड पे लिया है। हम्म फिर हम लोग सोचे कि आपका चूंकि फ्राइडे को बराफात है, बंद ही तो था, छुट्टी था ना। बंद था, सैटरडे बंद, संडे बंद। बंद है, बंद, हाँ। तो ये था कि हो सकता है, अच्छा चूंकि कभी ऐसा जरूरत पड़ा ही नहीं जिंदगी में, तो इतना माल पता भी नहीं था। हम्म। हाँ, मेरी बात बृहस्पतिवार को हुई थी, हाँ समझिए बृहस्पतिवार को बात हुई थी तभी, क्योंकि चूंकि संडे को फ्राइडे को बराफात था आपका, तो छुट्टी था। हम्म फिर उसके बाद बातचीत उनसे हुई, तो बीवा की तरफ फिर सुबह मैं सैटरडे को गया था हम्म दिल्ली। हम्म। दिल्ली का हरियाणा, मैं कल कल हाँ कल जब वही गया हूँ वहाँ गुड़गांव, पे। मतलब हाँ दिल्ली के बगल गुड़गांव। में। हाँ, मैं वहाँ गया हूँ कल, जब कल हम गए हैं तो हमको पता चला कि ये लड़का बताया कि आज ही हम लोग को लेकर आए हैं ये लोग। उतने दिन से यहाँ वहाँ ही घुमा रहे थे। घुमा रहे थे। वो लोग क्या होता है ना कि जब निकलते हैं ना तो केवल रिया के लिए नहीं निकले होंगे, हाँ रिया हाँ, जैसे बिल्कुल दो दो बिल्कुल तीन बिल्कुल। और लोग होंगे जिनकी तलाश में निकलते हैं। हाँ अब वो हाँ, लोग गाड़ी क्योंकि लेके निकलते ही हैं, उनका यही होता है कि घर घर जाइए और जितना हाँ पैसा वसूल हो सके उतना करिए। और वो हाँ एक कहते हैं ना खाना पूर्ति, यानी हम ये दिखाएंगे कि भैया हम तो गए, अगर वहां से हाँ पैसे मिल गए तो ये दिखाएंगे कि भैया इस नाम का कोई दिखा नहीं, अगर नहीं हाँ मिला तो हाँ, उसको बिल्कुल उठा बिल्कुल के ले बिल्कुल। आते हैं। हाँ। अब ये चूंकि मेरे सामने मैं बैठा था, टेबल जो है, तो कुछ चर्चा यहाँ चल रही थी, कोई हुसैनगंज की लेडी थी, हम्म सॉरी कैंपल रोड का। हम्म
उनका कोई फ्रॉड का केस था तो उनका पेपर वर्क बना रहे थे वो लोग। हम्म। तो ये तो हमारे समझ में आ गया कि ये इकलौते इनको नहीं लाए, कुछ और भी साथ में केसेस थे इनके पास। हाँ, वो लोग एक केस के लिए नहीं निकलते हैं, 3-4 केसेस के लिए वो लोग हाँ निकलते हैं। हाँ, तो ये उनको लेके के तब मेरी कल मुलाकात हुई उनसे। हम्म। अच्छा, उसमें ये लोग क्या किए कि यहाँ पे जब लड़के को लेके जा रहे थे हम्म। तो साथ के कुछ इनके जूनियर साथ के लड़के हैं, पढ़े हुए वकील वकील अभी जो वकालत कर रहे हैं, सब नया नया एडमिशन लिया है जो भी है, हम्म। ये गाड़ी को रोक रहे थे, भाई रोकिए, क्यों ले जा रहे हैं, कुछ हाँ बताइए हाँ, हम लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल। अब उसी में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, गाड़ी का शीशा ब्रेक हो गया है। अच्छा, हाँ। तो वो लोग अब तो उसका भी खर्चा मांगेंगे वो पुलिस वाले, क्योंकि वो हाँ गाड़ी जो होती है प्राइवेट होती है, वो लोग भी ना उस गाड़ी को भाड़े पे ही रेंट पे लेके निकलते हैं और फिर उसका वो हाँ जाके। हाँ। तो हम्म। अब जो भी, अच्छा हम लोग, अच्छा इस विषय में हम लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं है, हम्म। मतलब हमारे परिवार का कोई नहीं था। हम्म। भाई लड़का चूंकि एक्यूज था तो बैठा हुआ था गाड़ी में, हम्म। और बाकी जो लड़के थे रोक रहे थे, वो कह रहे थे कि रोको, वो कह रहे थे नहीं नहीं आगे आगे आओ आगे आओ। हम्म। अच्छा, यहाँ से बोल के गए हैं कि थोड़ा सा हवा गाड़ी में भरा लें, तेल डलवा लें, फिर हम लोग आते हैं, ये नहीं कहीं मैं लेके जा रहा हूँ। वो पुलिस मेरे, वाले भी यूं ही बोल के निकल जाते हैं। हाँ वो तो हमने इनको बताया कि वो तो सिर्फ बहाना होता है, एक कहने का तरीका होता है ताकि फोटो हम यहाँ से किसी बहाने निकल जाए। अच्छा, उनके साथ लोकल पुलिस भी थी या नहीं थे? लोकल पुलिस आई नहीं थी क्योंकि वो लोकल पुलिस दिखा नहीं यहाँ पे साथ में। हाँ, तो फिर तो ये पूरा हफ्ता वसूलने ही आए थे आपसे। है? वो पूरा फिर वसूली करने ही आए थे, क्योंकि एज पर द प्रोसीजर अगर कभी भी होता है तो लोकल पुलिस को इन्फॉर्म करते अच्छा, हैं उनको इन्होंने साथ। मेरे यहाँ 2 थाना लगता है, मैंने अपना एक थाना गुड़म्बा लगता है हम्म। और दूसरा संबंधित थाना है जानकीपुरम। हम्म। तो ये दोनों जगह इन्फॉर्म किए हैं। अच्छा। हाँ, तो हो सकता है क्योंकि जो नियरेस्ट होगा आदमी उसको कंफर्म करता है। हम्म। हाँ, तो अब अच्छा, अब हम कल क्या मैं गया भी थाने था में, वहाँ। आपके लोकल थाने में ये सूचना है कि हम इस इंसान के व्यक्ति को उठा के ले गए हैं? हाँ अच्छा, हाँ। तो वहाँ कुछ पेपर दिया है इन्होंने? नहीं, कोई पेपर नहीं दिया है। केवल मौखिक रूप पे कि हम भैया इस व्यक्ति को ले जा रहे हैं इस हाँ कांड हाँ, जी संख्या में। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, हाँ, कल ठीक मैं है। गया था, बड़ी तो फिर रिक्वेस्ट किया इसमें कल आपने अभी हमको। जो कंसर्न आयो या जो उठा के ले गए हैं उनसे बात की है कुछ? हाँ, कल मैं गया था ना वहाँ पे, तो हमको हाँ हाँ, आप तो बता रहे आप हाँ गए थे, तो फिर हाँ। हाँ, तो वहाँ पे प्रदीप एसआई है। अच्छा। हाँ, वही देख रहे हैं केस को। अच्छा, तो क्या तो कहना है आए तो वो लेने भी आए थे, और कल बात भी हुई बड़ी मुश्किल से। एक तो वेट करते करते 4:30 बजे, 4:30 4:15 बजे मुलाकात हुई। हम्म। तो बड़ी वही चीजें हैं कि मेरा कॉपरेट नहीं किया, शीशा ब्रेक कर दिया, ये किया वो किया, आप जानते ही हैं, वो तो हाँ बताने हाँ। की जरूरत नहीं है। हम्म। हाँ, तो बड़ी रिक्वेस्ट किया मैं, तो मुलाकात मेरी कराई। अच्छा। मेरे गाड़ी में 18,000 रुपये लग गया, ये लग गया, वो लग गया, ये किया वो किया। अब वो माहौल आदमी बनाता है। हाँ, वो खर्चा बढ़ा के, अगर खर्चा हो 10 तो बताएगा 20, वो वाली बात है। हाँ, तो जाहिर सी बात है, हम भी किसी को हाँ, बताते हैं तो ऐसे ही बताएंगे, क्योंकि हाँ, तो उनका वो ना चीज। रजाई वाली बात क्या है, ये पुलिस वालों ने तो मतलब कहते हैं ना, जो साइबर ठगी वाले ठग हैं, उससे भी बड़ा एक धंधा चालू करके रखा हुआ है। हाँ, अब हम कल अगर जो है इनको, इनकी आमदनी जी कितनी जी। होती है और इनकी आय कितनी है, जमीन आसमान का अंतर होता है। तो सर ये कोई जानता नहीं है ना, ये तो कोई बताएगा नहीं ना, भाई उनका मसला है कि उनसे पंगा कौन लेगा। पल्ला कोई नहीं लेगा, वो एक अलग बात है, लेकिन अगर कोई एक कंप्लेंट डाल दे कि ये व्यक्ति, क्योंकि अनुराग का कुछ लिंकअप नहीं है, ये मुझे हाँ उठा के लाए, एक तरीके से अगवा करके लाए और भैया मेरे से इतनी फिरौती मांग रहे हैं, और भैया करना कुछ नहीं है, कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगाने के इस आदमी की भैया आमदनी की जांच कर ली जाए, आय की, प्रॉपर्टी की, और हर एक जो साइबर थाने में थाना जो भी आयो लगा हुआ है, सैलरी तो 60-70 हजार मिलती है, लेकिन जब प्रॉपर्टी देखोगे तो करोड़ों की होती है, क्योंकि ये लोग हाँ, जिस तरीके से वसूलते हैं। भाई अब कोई भी लखनऊ में। पुलिस वाला डरता है, उसको भी डर है कि अगर वाकई में कोर्ट से ऑर्डर पास हो जाए मेरी प्रॉपर्टी के जांच के लिए, तो मैं दिक्कत में आ जाऊंगा, उस समय फिर कोई साथ नहीं देता है विभाग का, वो फिर चोरी कहलाता है। ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि हर एक पुलिस वाला मतलब पैसे लेता है, अच्छा, लेकिन जो, जिसका खबर छप जाए हाँ ना, हाँ, वो दिक्कत में आता है। थोड़ा डर उनको अच्छा, भी है, वो कौन सी दूध के धुले हैं। हाँ, जो उन्होंने पेपर शो किया है एफआईआर में जो है, हम्म। उस अब इनका बैंक ऑफ बड़ौदा है हम्म। अकाउंट। हम्म। उस बैंक ऑफ बड़ौदा का कोई आप पहले आईसीआईसी एक कोड काम नहीं है। करिए, बैंक ऑफ बड़ौदा का जो अकाउंट है, आपने हम्म, बैंक में जाकर पता कि देखिए, मेरे फैजल से बात हुई अब इस मामले में ना, क्योंकि ये जो साइबर अपराध के मामले मैं पिछले 4 साल से देख रहा हूँ, इसमें हर हम्म। टाइप की ठगी, अकाउंट रेंट पे आप देना। कहाँ, आप कहाँ पे हैं? दिल्ली में मैं है दिल्ली कहाँ में पे? हूँ, मैं दिल्ली में ही हूँ, यहाँ पे अच्छा आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सारे केसेस देखता हूँ, इवन दिल्ली के बाहर भी, क्योंकि मेरे पास साइबर क्राइम के केसेस हाँ 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 तेलंगाना, हाँ। बैंगलोर, क्योंकि ज्यादातर बाहर के भी आते हैं, जिससे बहुत से हम्म। लोगों के खाते भी फ्रीज हो जाते हैं, सर खाते में कहीं से मैंने पैसा लिया और किसी ने हाँ ठगी का पैसा दिया तो खाता फ्रीज होना, या हाँ मैंने हाँ हाँ। कोई गेमिंग ऐप से पैसा विड्रॉ किया, वो उसकी वजह से हो गया,
या फिर हाँ, मैंने कुछ किसी के, कुछ भी हो हाँ सकता है। मतलब कुछ भी, जो साइबर ठगी है, मेरे को सारा एंगल पता है। तो हाँ इसलिए इसमें ना अभी जैसा आप क्या क्या कर सकते हो, क्या करना है नहीं करना है, क्या सही रहेगा, क्योंकि हाँ पुलिस का जैसा कि बिना, क्योंकि एक ट्रांजिट रिमांड होता है। नियम हाँ। क्या कहता है कि आप अगर किसी अदर स्टेट के बंदे को उठा रहे हैं किसी भी हम्म, एफआईआर में, तो हम्म, आपको उस पर्टिकुलर कोर्ट से ट्रांजिट रिमांड लेना पड़ता है। मान के हम्म, चलो कि अगर कोई हरियाणा की पुलिस आ रही है आपके यूपी में, तो वो जो हम्म, आपका जिला लगता है उस कोर्ट में हम्म, जाएगी, उस आदमी को हम्म, पेश करती है कि भैया ये आदमी इस एफआईआर में पकड़ा गया है और हमें इसको वहां पे पूछताछ की जरूरत है, जिसके लिए हाँ हमें ट्रांजिट रिमांड, क्योंकि जाने आने में 2 दिन का समय भी लग सकता है, हाँ 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 उसको हाँ ट्रांजिट हाँ, रिमांड बिल्कुल। पे। लेकिन ऐसा कुछ उन्होंने किया नहीं है, जो कि प्रोसीजर है। तो उनका हाँ, 100% यही है कि भैया इसको रख के पैसे उगाही। तो उसको क्या लॉकअप में रखा हुआ था, कहाँ रखा हुआ है? इनके कोई लॉकअप है नहीं। तो फिर कहाँ रखा है उसको? इनके जो अपने ऑफिस का रूम है, उसी में रखा है। उसी में अब एक छोटा सा रूम था, 10 बाई 10 का होगा। हम्म मतलब इनके कई रूम थे, लेकिन जिसमें रखा था उसमें 10 बाई 10 का एक रूम था। उसमें एक इनका टेबल पड़ा हुआ था कंप्यूटर का, हम्म। एक छोटा सा दीवान पड़ा था 3 बाई 6 का, और एक नीचे गद्दा बिछा के गद्दे पे लेटा हुआ था ये। अच्छा मतलब जब हम गए हैं, हमारी मुलाकात हुई थी, अपनी गहरी नींद में सो रहा था ये। अच्छा। तो उठाया उसको, हमने बोला अच्छा अच्छा, घर का नाम सिद्धराज है उसका। हम्म। तो हम राज राज करे तो 2 दिन बाद नहीं बोला, तो जो उसको बगल में लड़का बैठा था उसने जगाया, अनुराग अनुराग उठो। हम्म। तो हम उसे देखा तो ये चीज था, तो हमने पूछे तो जब हमको लगा भाई 4 दिन से यहीं पे है, तो कह रहा हम्म। नहीं बड़े पापा, अभी हम लोग आए हैं लखनऊ से यहाँ। तो उसको अच्छा, किसी कोर्ट के सामने कहीं पे पेश भी नहीं किया है? अभी हम लोग को कैसे पता चलेगा नहीं कि नहीं, हम वो लोग। तो पता चलता है ना, वो तो उससे भी पूछते तो उसको पता होगा। हम्म। और अब मेरे अभी को, जैसा हाँ। क्योंकि वहां पे सब बैठे थे, हम्म। एक तो बड़ी मुश्किल से समझिए कि मुलाकात कराया था, बड़ी मुश्किल से लेकिन हाथ पैर जिस जोड़ने के तरीके से बाद। आप बता रहे हो, वो गैर कानूनी तरीके से उसको पकड़ के रखा हुआ है। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि भाई हमने कहा कि भाई अगर कुछ आपके वो है तो भाई क्या हो सकता है क्या बताइए। कहना क्या है, हाँ, पुलिस वाले का कहना क्या है लास्टली? हमने कहा कि भाई कुछ अगर हो तो बताइए। हम्म तो कहते तुमको सब मालूम है। हम बोले सर हमको क्या मालूम होता है, बार बार आपसे रिक्वेस्ट थोड़ी करता है। हम्म। तो नहीं, सबको तुम लोगों को सब कुछ मालूम है। अच्छा। मेरा 18,000 गाड़ी में लगा है। अरे हम तुम्हारा 18,000 नहीं, तुम्हारा 18 लाख लगा या 20 लाख लगा। तुम भैया देखिए, किसी को हमने अगवा करने जाओगे तो एक सिविल ड्रेस में, सिविल गाड़ी लेके, हमने कोई हमने तुमको तो ऐसे भैया, ही। तुम्हारी तो गाड़ी हाँ, फोड़ी, तुम्हारा सर भी फोड़ के वहीं पे तुमको रख देता ना कोई भी हमने इंसान। हमने हमें क्या वैसे ही पता कि भैया कैप्चर। कोई किडनैपर है या पुलिस है। तुमने क्या हाँ अपना कोई आईडी कार्ड दिखाया था, तुम्हारी गाड़ी पे लिखा हुआ था पुलिस, तुम या अपनी यूनिफॉर्म में थे? हाँ। हाँ। हमने वैसे ही रफली हम्म उनसे पूछा कि भाई जो भी आपका खर्चा हो, 1,000 2,000 5,000 बताइए। हम्म। तो कह रहा 1,000 2,000 5,000 में साइकिल तो बनती नहीं है। हाँ वो, मतलब अच्छा। हमने हमने ऐसे ही एक चर्चा हम्म किया कि भाई कुछ तो खुले बात को। हम्म। भाई वो कुछ बता नहीं रहा, कर तुमको सब मालूम है, पता कर लो। हम्म। जो हमने कहा भाई कुछ भी आपका 1,500 2,000 जो लगता है वो बताइए, मतलब क्या लगा है। कह रहा 1,000 2,000 में गाड़ी बनती है, साइकिल तो बन नहीं पाती है। अच्छा 18,000 मेरी गाड़ी में लगा है, अच्छा। सरकारी गाड़ी है। ये सरकारी है वो गाड़ी है है। भैया तुम्हारी, उस पे सरकारी गाड़ी पे सरकारी का नंबर होता है। गाड़ी किसके नाम पर है? हमने हरियाणा गवर्नमेंट के नाम पर है, अब सरकारी अब गाड़ी है। अब वही चीज है। अब चूंकि देखिए, जो आदमी जिसके पास अपने पास जो बैठता है वो हीरो होता है। हीरो नहीं होता है भैया, वो हर चोर होता है, ठीक है। अब वो लेकिन आपकी गरज है ना, हाँ, ये तो है कि आप काम निकलवाने गए हैं तो उसके सामने, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप डर की भी रहोगे। तो कई बार होता है क्या है, उसे भी लगता है कि भैया, उससे भी पता है कि मैंने इसको उठाया है गैर कानूनी तरीके से। मैं जो कह रहा हूँ कि शीशा टूटा या पहाड़ टूटा, अगर शीशा टूटा तो आप एफआईआर करते हैं ना, सरकारी गाड़ी है उसका, हाँ, तो एक भी अगर कुछ भी हुआ है तो आपको भैया अपने जेब से थोड़ी खर्चा होगा, सरकार अच्छा बनाएगी। अच्छा, उसके बाद एक चीज और, जो लड़का, अच्छा क्योंकि लड़का तो बैठा था आपकी गाड़ी में, हम्म। तो उसने जिन जिन लोगों ने सब कांड किया उनका सबका नंबर दे दिया है कि भाई अगर करना चाहो उन लोगों को पकड़ो। वो नहीं कुछ करेगी ना, वो पुलिस भाई वाले को अपने, हमने, हाँ, हाँ। क्योंकि हमने तो ना उनसे कहा है लड़ाई करने के लिए, ना सीधा फोड़ने के लिए। अच्छा ना, आपको उनका नंबर भी देके कुछ फायदा नहीं था और ना देने की जरूरत थी, लेकिन अब अब देखिए चूंकि मैं लड़के ना इसमें लड़के क्या लड़के ने करना दिया है है, नहीं लड़के करना का है। डरा हुआ है नहीं जो ठीक है, मैं समझ लड़के ने गया मारा आपका है। पूरा मैटर। देखो सबसे पहले आपको इसमें क्या करना होगा और हम्म, क्या चीजें हैं और क्या पुलिस प्रोसेस फॉलो करती है और कैसे मानती है, इसमें हाँ, 2 चीजें हैं। आपको मैं सारा कुछ एडवाइस कर दूंगा कैसे करना है, क्या करना है नहीं करना जी, है। उसके हिसाब से आप काम करेंगे, लगभग लगभग काम हो जाएगा। और हाँ, पुलिस वाले भी कम से कम में छोड़ देंगे। और अगर बात रही कि अंदर ही डालेंगे, तो मैं हाँ। जहां तक पूरा मैटर समझ पाया हूँ, बेल भी उसको आराम से मिल जाएगा, ठीक है। हमने छोड़ने के लिए उनसे कहा था। हम्म हमने कहा कि मतलब क्या यहाँ से कुछ भी गुंजाइश है। हम्म। तो कह रहे कि ब्रह्मा आ गया तो भी यहाँ से कुछ नहीं हो सकता, पेपर तो बन गया है।
अच्छा, पेपर बन गया तो फिर यहाँ क्यों रखा हुआ है? जेल में होना चाहिए वो। अब क्योंकि देखिए, अब आप चूंकि वो काम कर रहे हो तो आपको सब कुछ मालूम है। हम्म हम तो अब हमारे अपने फील्ड के बारे में पता है हम्म। हमारा क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन जिस चीज के बारे में हमको पता ही नहीं हम क्या बताएंगे भाई। आपने जो अच्छा कहा भाई ठीक ऐसा है। नहीं ऐसा हाँ होता है, हाँ, वो तो ठीक है। तो उन्होंने कहा, हमने कहा भाई कुछ भी अगर यहाँ से कुछ पॉसिबिलिटी हो, हम्म 1% भी तो आप कुछ बताए, हम्म आदमी कुछ बात आगे बात करेगा। हम्म। तो अब यहाँ से कुछ नहीं होगा। अच्छा, कुछ चूंकि ज्यादा बात करने को तैयार ही नहीं है वो। नहीं, एक ऑन तो कैमरा उसको भी डर लगता है ना, पुलिस वाले भी वो थाने के अंदर तो बात करते नहीं है। हाँ, उन्हें भी नहीं नहीं वहां तो पता कुछ कि नहीं है, आप कैमरा वैमरा कुछ नहीं था, नहीं है, इवन चूंकि लेकिन मेरा उनको भी मेरा डर मोबाइल भी लगता है। रखवा दिया। हाँ, क्या ने कहा क्या लिया होगा। अच्छा, मोबाइल आपको अंदर नहीं लेके जाने दिया? नहीं, मोबाइल चूंकि मैं जो बात कर रहा था, जहाँ पे ऐसे बातचीत आपके हाँ केस के बारे में ये वो, तो वहां तो मोबाइल था। हम्म। लेकिन जब बाहर के बात करने के लिए मोबाइल रखवा दी, मोबाइल यहीं रख दो। अच्छा। आदमी को थोड़ा डर तो रहता ही है कि पता हाँ नहीं कोई हाँ, रिकॉर्डिंग कर ले या कुछ भी हो। तो तो उसको डर। हाँ, तो मोबाइल तो हम नहीं लिए थे हम। अच्छा, ऐसा कोई इंटेंशन भी नहीं था भाई को एकदम मानो हमारा मतलब फंसा हुआ, हम क्या ऐसा करेंगे। नहीं नहीं, आपको फंसाने का क्या है भैया? फंसाने का तो बहुत सिंपल सा है, क्योंकि आप जो पैसा वसूलते हो धरती में तो गाड़ के रखते नहीं होगे, उससे जमीन गाड़ी अपने बेटे के नाम पे लो, पत्नी के नाम पे लो, खरीदते हाँ, ही कुछ होगे भैया। उसकी कुछ जांच कुछ कराना कुछ कोई बड़ी मुश्किल चीज नहीं है आज के डेट में। तुम्हारी आमदनी कितनी है और तुम्हारे पास प्रॉपर्टी कितनी है, वो 1 मिनट में दिख जाएगा। हाँ हाँ, 60,000 लेकिन की आमदनी है तुम्हारी, मतलब कि एक ऐसा ही हो, 60-70 हजार रुपये तुम्हें महीना मिलता है, जो कि तुम्हारा खर्चा हो जाएगा महीने भर में, उतना तो खर्चा है आप अगर रह रहे हो तो। और तुम तो हाँ भैया इतनी करोड़ों की प्रॉपर्टी बना के बैठो, ये आसमान से नहीं टपका है। ठीक है, हाँ तो इतना अगर तुमको लगता है कि तुम इसका कुछ बिगाड़ सकते हो तो तुम इसको अंदर रख लो, और मुझे लगता है कि मैं आपका बिगाड़ सकता हूँ, तो भैया अब आपको भी फिर ब्रह्मा भी नहीं बचाएगा, क्योंकि ये आप अपनी प्रॉपर्टी तो गवा नहीं दोगे, पैसे तो हो नहीं कि जला के फेंक दोगे। हाँ हाँ हाँ, और वो तो जला के फेंक दोगे तो बहुत अच्छी बात है, तुमने भी आज तक जो कमाया है वो तुमको जलाना पड़ेगा। अब चूंकि देखिए, एक तो अननोन शहर था। हाँ हाँ, वो थोड़ा होता है, अननोन शहर और है, उसके और बाद फिर आदमी चूंकि वो जो हमको। ऐसा ही होते हैं, वो भी हरियाणा के जाट बदमाशी होते हैं, क्योंकि वो लोग भी गुंडों हाँ से कम नहीं होते हैं। हाँ, वो ऐसे वो हरियाणा वाले ही है, एक तो उनकी लैंग्वेज ऐसी होती है। लैंग्वेज जाट टाइप है, वो गुंडों से कम नहीं होते हैं, क्योंकि वो भी हाँ गुंडों से ही बढ़कर ही काम कर रहे हैं जो कर रहे हैं। हाँ, तो वो चीज बहुत ज्यादा, हम तो चूंकि गए थे, मगर किस तरह से हमको अपना बच्चा देखना था कि बच्चे को मतलब क्या हाँ, कोई स्थिति भी, होती हाँ है। मतलब कैसे भी वो बाहर निकले आप तो आदमी। हाँ, तो एक नहीं, चीज हम फिर लोग भी आपको। वही चाहते हैं, लेकिन अगर वैसा मिलता है, देखो हम लोग भी क्या है कि कई बार हम लोग के सामने से आज ही दिल्ली में स्ट्राइक था। अब हम हम्म, लोग तो यहाँ पे मतलब है कि भैया हम वकील हैं, हम गलत नहीं है, लेकिन अगर हम तुम्हारे ऊपर चढ़ जाएंगे तो तुम बचोगे नहीं, ठीक है। तो हाँ हम लोग का तो पुलिस वालों का ये आंकड़ा रहता है। हाँ, वो तो लेकिन सब का होता आंकड़ा क्या है कि रहता है क्लाइंट की मजबूरी के लिए, उसके फायदे के लिए हमें भी कई बार एडजस्ट करना मतलब पड़ता है। हाँ, तो हाँ, करना। हाँ, करना पड़ता है भाई, कि ठीक है काम भाई। निकलवाना है भैया, हमें तो अपना हाँ तो दिखाना नहीं है, क्लाइंट का काम निकलवाना है। हाँ। तो ये बताइए एक चीज, अब ये मान लीजिए अभी, क्योंकि देखिए हमारी बातचीत हुई उससे, तो हमने कहा भाई आप कुछ बताइए तो मैं जाके व्यवस्था करूंगा। हम्म समझिएगा, क्योंकि हम पैसे लेके तो आए नहीं है। हम्म। तो कह रहा है ठीक है, 3-4 दिन बाद, तीन चार दिन बाद मिलो। अच्छा। अच्छा, चूंकि अभी हमारे घर में एक मीटिंग वो हो गई है, मीटिंग हो गई है, कैजुअलिटी हुई है, तो परसों एक वो है उनका, फिर एक रस्म होता है। हम्म। तो वहां जाना हो तो हमको अपना होम डिस्ट्रिक्ट जाना है, तो कल तो हम जाएंगे वहाँ। अरे भैया, तो तुम कह रहे हो कि 3-4 दिन के बाद मिलोगे, यानी 3-4 दिन तक तुम इसको यहीं पे रखोगे, तुम किसी वही जेल तो वही भी? वही वही मतलब उसका वही है कि 3-4 दिन बाद और आओ। हमको पढ़ा रहे हो कि ब्रह्मा नहीं करेंगे, विष्णु नहीं करेंगे। हाँ, जबकि हमने ये भी कहा था भाई, अगर कोई इसमें यहाँ से कोई अगर ऑप्शन बनता हो। ब्रह्मा जी आ जाएंगे तो कुछ नहीं होगा, अरे ब्रह्मा जी आ हाँ, जाएंगे धरती पे तो तुम धरती पे रहोगे क्या? तुम्हारे मुख्यमंत्री आ जैसे जाएंगे जो ये तो पापी भी नहीं लोग हैं, क्या रहेगा तुम ये लोग होगा। धरती पे रहोगे क्या? वो बेचारा तो भैया वो भी जानता है, तुम भी जानते हो कि उसने कुछ नहीं किया है, लेकिन ये हाँ तुम भी जानते हो, तुम्हारी आत्मा जानती है कि तुम कितने बड़े पापी हो, कि लोगों से पैसा लेकर, मान लो ये तो असली अपराधी नहीं है, असली चोर को तुम पैसा लेके छोड़ते हो, तो भैया तुम तो उस चोर से ज्यादा पापी हुए ना। एक अपराधी हाँ, का पैसा लेके, 2 नंबर का पैसा लेके, तुम तो उससे बड़े अपराधी हुए। और क्या। और भैया कह रहे हो ब्रह्मा आ जाएंगे और विष्णु आ जाएंगे, मतलब किस कहाँ पे जाओगे? तभी तो लोग कहते हैं कि ये पाप का पैसा रख के, एक पापी करने वाला तो इंसान मजबूरी में कर रहा है। तुम्हें हम्म। कौन सी मजबूरी है जो पाप का पैसा लेके पाप का भागीदार बन रहे हो, और फिर कह रहे हो कि ब्रह्मा आ जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, यही बात। अच्छा, वहां पे जितने भी थे सब सिविल ड्रेस में थे। वो नहीं, ज्यादातर साइबर थाने में वो सिविल ड्रेस में ही रहते हैं। हाँ, और वर्दी हमने देखा, एक दो वर्दी टंगी हुई थी, हम्म। लेकिन सब टी शर्ट पैंट। अरे वो तो सब हाँ उसी में रहते हैं, ये सब तो कमाने का धंधा है, वो पैसा ऊपर से लेकर नीचे तक सब जगह जाता है। हाँ, कैजुअल ड्रेस में बिल्कुल जो है, टी शर्ट, नॉर्मल टी शर्ट आपकी, या पैंट जो है
बैंक अकाउंट किसी भी अन्य व्यक्ति को ना दें किसी भी वजह से, चाहे वो फ्रेंड हो, दोस्त हो, या जॉब के नाम पे हो, या लोन दिलवाने के नाम पे हो, या कमीशन या पैसे की लालच में हो। ये कानूनी अपराध है, आप बड़ी प्रॉब्लम में फंसेंगे। साइबर ठग आपके अकाउंट का इस्तेमाल करेंगे ठगी के लिए। उसके बाद पुलिस आपके घर आएगी, अरेस्ट करेगी, नोटिस करेगी, जैसा आपने यहाँ पे सुना। और फिर उन्हें भी पता है कि आप भोले भाले हो, कुछ नहीं किया है, फिर छोड़ने के नाम पे पैसे आपसे वसूले जाएंगे, जिसकी वजह से आप परेशान होंगे। फिर भी अगर पता नहीं था, पकड़े गए हो, तो बेल भी ग्रांट करता है। ऐसे बहुत से केस लेटेस्ट हमारे पास आए हैं कि भैया कोर्ट ने जब देखा कि किसी तरीके से जो भी पैसे ठगी है उसका आपने फ़ायदा नहीं उठाया है, आपके पास नहीं आए हैं, आप इनोसेंट थे, अब जो भी है, अब आप किसी भी तरीके से एविडेंस को टैम्पर नहीं कर सकते, तो सारे एविडेंस डिजिटल फॉर्म में हैं। जो एक्यूज़ है उनसे आपका कोई कोरिलेशन नहीं है, किसी तरीके से आपने फाइनेंशियल गेन नहीं किया है, तो उस बिहाफ में बेल्स मिलते हैं। लेकिन फिर भी परेशानी, माँ बाप परेशान, घर वाले परेशान, आप परेशान, भविष्य में तो बचें। और वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, बाकी लोग को भी जागरूक करें कि वो अपना बैंक अकाउंट किसी भी व्यक्ति को ना दे। फिर भी पता नहीं था, किसी प्रॉब्लम में फंस गए, फ्रीज हो गया, होल्ड हो गया, लीन हो गया, पुलिस का नोटिस आया है, कैसे उसका जवाब दे, कैसे अनफ्रीज करें, कैसे लीन होल्ड रिमूव करें। किसी भी तरह की कोई भी कानूनी मदद, हेल्प के लिए आप हमें व्हाट्सअप करें, हेल्प लें, अपना समय, पैसा, परेशानी बचाएं। वीडियो को जितना हो सके लाइक करें, हाई बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़े रहें हमारे साथ किसी भी कानूनी मदद के लिए।